हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स को लेके स्लीपी क्लासेस कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है और किस तरह से उस कोर्स का फ़ायदा उठाते हुए आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। उसके द्वारा मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को, अगर आप ये कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते, तो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की, वो पिछले साल के जो कुछ पेपर आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। पर मैं आपको सच कह रहा हूँ, चाहे आप स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कीजिए, वो हर टेस्ट सीरीज़ पिछले सालों के पैटर्न के ऊपर ही आधारित होती है। पर हो सकता है कि अगले साल जो यूपीएससी है अपना पैटर्न पूरी तरह से बदल दे। जिस तरह से 2016 में जो कट ऑफ थी वो 116 गई थी, पर अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स की बात करें तो कट ऑफ है वो 90 के आसपास रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न ने इवॉल्व किया है अपने आप को। पर यह भी हो सकता है कि अगले साल फिर से बहुत ज़्यादा कट ऑफ चले जाए, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी नीचे आ जाए, एलिमिनेशन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए, सो एंड सो। तो कभी भी अपनी तैयारी को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर मत डालिएगा कि इस पिछले सालों के पेपर किस तरह से आए हैं। तो ये मत करिएगा कि अगर आप हिस्ट्री करने बैठे हैं तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करके चले गए, या फिर जैसे पिछले कुछ सालों में एंशिएंट मिडेवल का या कल्चर का अगर हम बात करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है तो उसी के ऊपर किया, मॉडर्न को आपने कम इंपॉर्टेंस दी। एंड सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आपको इस तरह से पूरी प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है कि आप हर एक पेपर को, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें और उनमें से भी उन चीज़ों को पहले करें जो कि आपको लगता है कि हाँ, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आप सबके लिए ये जो संभव कोर्स है उसको डिज़ाइन किया है। इसकी सबसे जो खास बात है वो ये है कि हर एक जो सब्जेक्ट की फैकल्टी है वो लाइव क्लासेस में आके आपको सारे कंसेप्ट्स करवाएंगी। इसमें आपकी सिर्फ स्टैटिक या फिर करंट नहीं होगा, दोनों को मिश्रण करके, कि मान लीजिए अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं जैसे वो मैं करवाऊंगा, तो उसमें कौन से टॉपिक्स में से इस साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक अलोंग विद द करंट अफेयर्स की जो भी मुद्दे करंट में रहे हैं तो उसके साथ जो उसका जुड़ता स्टैटिक है वो भी करवाया जाएगा। एंड जो स्टैंड अलोन स्टैटिक है, कि मान लीजिए अगर हम विजयनगर एम्पायर कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हर एक चीज़ को आपको लाइव क्लासेस में आके करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स ना हो जिसके थ्रू आप क्रैश हो जाएं, बल्कि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो, आपकी एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। वही सेम प्रोसीजर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर उस चीज़ को करवाने की कोशिश की जाएगी जो कि आपको पेपर में इस बार पूछी जा सकती है, बोथ फ्रॉम द स्टैटिक एंड करंट पार्ट्स। लाइव क्लासेस का आपको फ़ायदा रहेगा कि अगर आपको साथ साथ में कोई डाउट है तो आप साथ साथ में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको साथ में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें, जो कि अभी आपने इतना कुछ पढ़ा है कि आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से या नहीं। उसी के साथ साथ आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दो लेवल्स के ऊपर, एकेडमिक मेंटरशिप एंड अलॉन्ग साइड दैट स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप। एकेडमिक मेंटरशिप में तो ये बात हो गई कि आपको कोई कंसेप्ट फिर भी समझ में नहीं आया, कोई आपके डाउट रह गया, तो आप इस एकेडमिक मेंटरशिप के अंदर अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड साइड, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा बैकलॉग है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए, तो आप इस स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप के अंदर उन बच्चों से बात कर सकते हैं जिन्होंने पहले इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया है, एंड मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा आपको ये स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा देखिए, जब तक हम पूरे फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते तब तक हमारी तैयारी जो है वो संपूर्ण नहीं होती। तो इस कोर्स के अंदर आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा, और अपनी तैयारी को फिर आप बाकी बच्चों के कंपैरेटिव देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो मान लीजिए चाहे अगले साल जो कट ऑफ है वो 80 चले जाए, अगर आपके 81 नंबर आ रहे हैं तब भी आप क्लियर हैं, अगर आपके 111 आ रहे हैं तब भी क्लियर हैं। बट ऑन द अदर हैंड साइड, अगर एक बार अगली बार 120 चले जाए पर आपको 119 आ जाए तब भी आप बाहर हो जाएंगे। तो नंबर कई बार ज़्यादा मैटर नहीं करते, ये मैटर करता है कि हम मेरिट के हिसाब से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उससे आपका डिटरमाइन होगा कि आप उस साल प्रीलिम्स को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, आपके एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर आप अपने डाउट्स को, क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाएंगे थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके साथ साथ बोनस है कि स्पेशल सी सेट मास्टर क्लास आपको दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को देखने को मिलता है कि उनका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है
वो तो क्लियर हो जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड साइड सी सेट में वो मार खा जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। पहले जो हमारा क्रैश कोर्स चलता था वो रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे, पर उसमें हमने देखा कि काफ़ी बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि बच्चों को कई बार कुछ समझ नहीं आता या फिर वो सीधा वार्तालाप नहीं कर सकते, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस रखने का फैसला किया है। अगर आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इसका पूरा आपको शेड्यूल लगा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसके हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं। आज 28 नवंबर है, तो आज से हमारे एनवायरनमेंट की पहली क्लास है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर इस पूरे कोर्स की बात करें तो उसका जो प्राइसिंग है वो है अराउंड 12,000, पर अभी 30 नवंबर तक 10% का इंट्रोडक्टरी ऑफर है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस बार चाहते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार करना और इस बार अपनी जो पूरी मेहनत है उसको पूरा लगाने के लिए आप तैयार हैं, तो आप इस कोर्स को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हम सब बहुत दिल जान से मेहनत करेंगे कि आपकी इस पूरी तैयारी में आपकी सहायता कर सकें। सो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। पर इन केस आप किसी भी कोर्स को नहीं ज्वाइन कर रहे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले यही कहूँगा कि अपना पूरा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स का पूरा एक चार्ट बनाइए कि किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। उसमें हर एक चीज़ लिखिए कि कब आपने कोई टेस्ट देना है, कब आप कौन सा पोर्शन तैयार करेंगे, किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं कि वो चीज़ों को तो करने लग जाते हैं पर उनके पास कोई विजन या स्ट्रेटेजी नहीं होती। जब तक आपके पास इस पूरी तैयारी में वो गोल या स्ट्रेटेजी का पूरा चार्ट नहीं होगा कि किस हिसाब से चीज़ों को करना है, तब तक ये तैयारी करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर तो सिलेबस लिमिटेड होता तो फिर भी आप संभाल पाते। तो पहले आप इसी चीज़ के ऊपर फोकस करिए, आप किसी भी मोड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि किस हिसाब से चीज़ों को किया जाएगा। आपके पास 28 मई तक का पूरा ये 6 महीने का टाइमलाइन होनी चाहिए कि किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, तभी अल्टीमेटली आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी बच्चे को सिलेक्ट करवाती है, अल्टीमेटली प्रीलिम्स को क्लियर करवाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें सही लगी होंगी। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।